दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और काम वाम भी निपट ही चुका है हमारा। और अभी नहा धो भी चुकी हूँ मैं और अब थोड़ी देर में जाएंगे मंदिर। सासू माँ और तो तैयार हो गए, वो तो जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ हम हमेशा ही जाते हैं, लेकिन मैं आज और मतलब कहीं और जा रही हूँ जो साथ के हैं उनके साथ ना। तो मैं अभी थोड़ी देर में तैयार होती हूँ। पहले थोड़ा घर के जो मतलब बाकी के काम है उनको निपटा देती हूँ और अब मिलाती हूँ मैं आपको सासू माँ से। और यहाँ पे सासू माँ भी तैयार हो चुकी हैं मंदिर जाने के लिए, साड़ी सूड़ी पहन के। राधे राधे दग रहा हो, ठीक ठाक हो तुम? हम भी ठीक ठाक हो। अब मंदिर जाना तैयारी होनी चाहिए। अब बात मौसम बढ़िया है, बड़े होता खेर करे बड़े तो पर अच्छा है ना। मौसम जरा ठीक हो गया है ना, तो या पास बरसने वाला तो गर्म हो गया। अच्छा, साड़ी ठीक पहनी तुम्हारे हल्की। मैं सासू माँ और के लिए नाश्ता वास्ता बना देती हूँ और पानी वगैरह भर देती हूँ, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से हम पता नहीं कब तक आते हैं, 11-12 बजे तक। अब कितना टाइम लगता है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो तैयार भी नहीं हुए हैं। 9 तो बज ही जाएंगे जाते जाते, और आते आते उसका पता नहीं, आने का पता नहीं, जाने का पता है कि 9 बजे तक तो जाएंगे। खैर, तो मैं नाश्ता बना देती हूँ और पानी वगैरह भर देती हूँ, मतलब ना जो भी बाकी के काम है उनको निपटा के चले जाऊँगी। तब नाश्ता भी बना लिया मैंने और सासू माँ और भी चले गए हैं मंदिर। अब मैं भी फटाफट से तैयार होती हूँ, क्योंकि 8:30 तो हो चुके हैं। 9 बजे तक निकलेंगे हम। मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, बारिश वाला बना हुआ है, पर बना सुबह से, लेकिन अभी तक बारिश तो खैर हुई नहीं। तो फटाफट से तैयार वगैरह हो जाती हूँ। दोस्तों 9 बज चुके हैं और तैयार वगैरह भी मैं हो चुकी हूँ और बैग मेरा पैक हो चुका है मंदिर जाने के लिए। जो जो भी उसमें सामान रखना है, बाकी कुछ सामान छोटा हुआ है तो वो मैं दुकान से लूँगी जाते टाइम रास्ते में। और मौसम ना भयंकर वाला हो रहा है, कसम से बारिश ना हो बस, क्योंकि ये ना छाता ले भी जाओ लेकिन सर ही सर बसता है, बाकी तो भीग ही जाते हैं। चलो निकलती हूँ मैं फटाफट से। निकल चुकी हूँ दोस्तों मैं घर से, और जैसे घर से निकले बारिश लगनी शुरू हो गई। अभी तो खैर बूंदे बांदे पड़ रहे, लेकिन तेज़ ना हो जाए कहीं। अब देखते हैं, हमने सोचा था ना पैदल जाएंगे, लेकिन बारिश हो गई तो तब तो खैर गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं, यहाँ पे सब एक सामने इकट्ठा होंगे, उसके बाद निकलेंगे। आप शांत बैठे, इधर देख, टैक्सी इधर देख। ओह, दोस्तों निकल चुके हैं हम और बारिश भी लगी हुई है। अब देखते हैं ऑटो कहाँ से मिलता है। ई रिक्शा में बैठेंगे, वैसे ई रिक्शा ये है ना मैं ऊपर तक छोड़ देगा, और ऑटो ने हमें ऊपर मंदिर तक नहीं छोड़ना, आधे तक ही छोड़ेगा। ई रिक्शा भी मिल गया दोस्तों हमें, और हम 4 थे और सीट भी उसमें 4 ही थी। तो निकल चुके हैं हम अब मंदिर के लिए। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम मंदिर, और यहाँ पे लोग भी आने लगे, भीड़ हो रखी है। मुझे लग रहा है काफी मंदिर में ना लोग, कीर्तन मंडली आ रही है। ये देखना, ये मंडली वाले हैं। जय पंडित साहब, जय श्री राम। यहाँ जाना है दोस्तों हमने सबसे पहले, यहाँ वाले मंदिर, मेन मंदिर यही है, बाकी नीचे माता रानी की मंदिर है। निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं
दर्शन तो हो गए सब जगह। अब थोड़ा कीर्तन में जाते हैं, ऊपर कीर्तन हो रहे हैं ना, अब कीर्तन में बैठने जाते हैं थोड़ी देर, तब जाएंगे घर। उसके बाद ना अभी तो काफ़ी टाइम है। चलते हैं घर। दर्शन वगैरह भी हो गए, कीर्तन भी हो गए। तो कीर्तन में इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई है ना आज जगह जगह पे, इतनी कि हॉल में बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो सब मंदिरों में लोग बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा करके, और बारिश भी लगी हुई है। आप चलते हैं घर, देखते हैं पैदल जाते हैं कि ऑटो से जाते हैं। चलो दोस्तों आप चलते हैं घर, देखते हैं अगर गाड़ी मिल गई तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो ये तो बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तब किधर से जाते हैं। तो हम जा रहे हैं पैदल, पैदल नहीं गए हम ऑटो में, हमने सोचा पैदल जाते हैं इधर जंगल के रास्ते। तो ये सीधे पहुंचेंगे हम कर्ण आश्रम में, तब वहाँ से जाएंगे नीचे को। ऑटो भी थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि ऑटो नहीं थे, लेकिन हमने सोचा हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है ना, इसलिए। पूरा जंगल ही जंगल का इलाका है ना। इधर के रास्ते में पहली बार जा रही है, नदी का रास्ता है ये, पूरा इधर रोखा ही रोखा हो रखा है। पूरा शॉर्टकट रास्ता है ना, इसलिए हम इधर के रास्ते, पैदल का रास्ता भी देखना चाहिए ना। मौसम हो रखा है मस्त, लेकिन चलते चलते ना गर्मी होने लगता है। पार कर ली हमने नदी, ये नदी बस इतनी थी, ज़्यादा नहीं थी। हाँ पानी इतना मस्त हो रखा है ना, ठंडा। ये है दोस्तों असली वाली नदी। तो
चलो रे खतरों के खिलाड़ी। भाई साहब कैसे में जाएंगे, हम जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा किधर से पार करेंगे नदी। आ तो गए हम, अब देखते हैं। वो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ऊपर के रास्ते जाना, लेकिन देखते हैं क्योंकि नदी ज़्यादा रखी है यार उस साइड को, बहुत ज़्यादा। यार देखना नदी की कितनी तेज आवाज़ आ रही है। पहले बह ना जाए कहीं, हमारे तो अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं। दोस्तों नदी तो भयंकर आ रखी है, हमारे बस की तो नहीं था पार करना। जिसको भी पूछ रहे वो बोल रहे कर लो, आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो इधर लोकल के लोग उनको कर लेंगे, लेकिन हमारे बस का नहीं था बिल्कुल भी नहीं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नदी पार नहीं की, इसलिए तो मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं था। हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम सड़क के रास्ते जाएंगे, बेकार क्यों खतरा मोल लेना है ना। दोस्तों ना हमारे बस की नहीं है, हम जा रहे हैं वापस मोटर डांग के रास्ते जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी आ रखी है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। अब यहाँ से तो थोड़ा ही अपनी जा रहे गाड़ी में, अब तो पहुँच ही जाएंगे हम 10-15 मिनट में। फुल क्रॉस करना है बस। दोस्तों 2 बज गए, अब पहुँच रहे हैं हम घर। आज हम चारों धाम घूम के आ गए। और देवी भगवती का गया आज हम चारों धाम नाची का गया। वो घर बड़े तो बोल गया कि भंडारा खे का नाना, घर बड़े तो बोल गया ना ना, घर बड़े तो बोल गया कि भंडारा खे का नाना को जहाँ खाना बनाए कि नहीं बनाए हमको जब खोला तब आदमी है का नाम जरा देर और ले लिया तो रात सुन ला। दोस्तों पहुंच चुकी हूँ घर पे और इतनी भयंकर थकान लग गई ना कसम से, मेरे पैरों के नीचे एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि पैदल आए ना। अब ये हो गया हमारे साथ कि हम पहले उधर गए कि शॉर्टकट रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन नदी के कारण नहीं जा पाए। फिर जब आधे तक पैदल आ गए तो हमने कहा अब थोड़ा सा क्या जाना गाड़ी में, तो हम पूरा ही पैदल आ गए। मौसम अच्छा रखा था तो आ गए, सोचा नहीं था कि इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। चलो खैर ये दिन भी कब कब देखने हैं ना। अच्छा लगा साथ में थे ना, अकेले होते तो अब ज़्यादा दिक्कत होनी थी, तो साथ में थे तो इतना पता नहीं चला। फटाफट से चेंज करती हूँ पहले, उसके बाद खाना खाती हूँ, उसके बाद सीधे आराम कर रही हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और खाना भी मैंने खा लिया है और थक लग गई आज बहुत ज़्यादा भयंकर। खाना बना रखा था सासू माँ ने, घर से बोल के गई थी मैं कि भंडारा होगा वहाँ, क्योंकि होता है वहाँ भंडारा, लेकिन आज नहीं हुआ। मैं नहीं जानती क्यों नहीं हुआ, मैंने सिर्फ सुना था, जो साथ के गए उन्होंने बोला था ना, वो पहले भी जा रखे हैं, लेकिन मैं पहली बार ही गई थी तो मुझे नहीं था पता। तो मैंने सोचा वहाँ भंडारा होगा तो फिर घर पे क्यों बनाना खाना है ना, खाना वेस्ट होता है फिर। लेकिन वहाँ भंडारा नहीं था, भूख भी ऐसे कुछ लगी नहीं थी, फल फ्रूट खा लिए थे तो भूख भी कुछ खास लगी नहीं थी। लेकिन घर आके देखा तो सासू माँ ने खाना भी बना रखा था, तो मैंने खाना भी खा लिया है और अब करते हैं आराम। और अब और आगे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चल